बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी विलायती ज़ायके। तो देसी विलायती ज़ायके में आज हम बनाएंगे इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू। तो जिन लोगों को सर दर्द, कमर दर्द या आलसीपन की शिकायत है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन लड्डू है। प्रेगनेंसी में होने वाली कमज़ोरी के लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन है, और जिनके बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही मुफीद है। तो सर्दियों में अगर आप ये लड्डू बना के खाते हैं तो पूरे साल आपको बिल्कुल भी वीकनेस फील नहीं होगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और सिखाते हैं आपको मज़ेदार से लड्डू बनाना। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ले लेने हैं ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स जो भी सर्दियों में हम इस्तेमाल करते हैं वो सारे हम लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है देसी घी। देसी घी की मैंने यहाँ पे 1 प्याली ले ली है। तो जितना इस्तेमाल होगा हम उतना इसमें इस्तेमाल करेंगे। सारी चीज़ें मैंने हम वज़न ली है। मैंने किशमिश, काजू, बादाम, अखरोट, गुड़ भी लिया है मैंने यहाँ पे डार्क कलर का जो होता है, और मैंने पिसा हुआ खोपरा भी लिया है। थोड़ी-सी खजूर भी हमने ली है। हमने यहाँ पे अंजीर और अखरोट जो है वो ले लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम पहले अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो इंग्रेडिएंट जो आप जो भी लेंगे वो सब हम वज़न लेंगे। तो हमने ये जो देसी घी लिया है, पहले इसमें से हम 2 चम्मच जो है वो भर के पैन में डाल देंगे। पैन हमने जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है। ज़्यादा हीट पे हम इसे रोस्ट नहीं करेंगे, वरना जो है हमारे ड्राई फ्रूट्स जल जाएँगे। पहले हमने यहाँ पे बादाम जो है वो अच्छी तरह से सेंक लेने हैं। ध्यान रखें कि जैसे ही बादाम थोड़े से सेंक जाएँगे, यानी कि 30 सेकंड तक हम इसको अच्छी तरह से सेंक लेंगे, और जो है फ्लेम वो हम बिल्कुल ही लो रखेंगे ताकि ये जल ना जाएँ। बस इस तरह से हमने इनका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म करना है। जब हम ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से सेकेंगे ना, तो उसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का आएगा, और हमें खाने में ये बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ लगेंगे। अब इसी थोड़ी से ऑयल में मैंने काजू को भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। बहुत ही कम जो है वो घी हम इस्तेमाल करते हैं इसमें, क्योंकि जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं वो घी कभी भी नहीं अब्ज़ॉर्ब करते। अब इस तरह से हमने इसे भी सेक लिया है, और इसी तरह से जो है वो बाकी भी ड्राई फ्रूट हम सेक लेंगे। तो अखरोट को भी हमने यहाँ पे सेक लेना है। हमें ज़्यादा इन्हें फ्राई नहीं करना, बस इसे थोड़ा-सा हम सेकेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है वो निकल जाए, और इनका जो जायका है वो बहुत ही मज़े का हमें फ़ील हो। तो इनको हमने थोड़ा-थोड़ा सेक लेना है। अखरोट हमारे दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। बादाम से हमारी नज़र जो है वो अच्छी रहेगी, यानी कि जिनकी नज़र कमज़ोर है उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है बादाम से। और दूसरे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, हर ड्राई फ्रूट का एक अपना-अपना फ़ायदा होता है। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स जब मिलके हम ये लड्डू बनाएँगे ना, तो ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये अंजीर मैंने काट लिए थे, अब इसको भी हम थोड़ा-सा यहाँ पे सेंक लेंगे। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उन सबको हमने सेंक लेना है, यानी कि थोड़ा-सा हमने इन्हें रोस्ट कर लेना है। ये देखें, बस 30-30 सेकंड के लिए हमने अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे, और फ्लेम जो है वो हम लो ही रखेंगे। ये आपने देखा कि बहुत ही कम जो है वो हमने घी का इस्तेमाल इसमें किया है। तो जो प्याली मैंने भर के ली थी वो सारा घी से इस्तेमाल नहीं होगा। तो 1 चम्मच मैंने भर के यहाँ पे मज़ीद ले लिया है घी का, और कोशिश कीजिएगा कि देसी घी जो है वो ही इस्तेमाल करें ताकि हमें पूरा फ़ायदा हो। किशमिश को भी हम यहाँ पे सेंक लेंगे। किशमिश के पकाने की ये एक निशानी होती है कि किशमिश जो है वो जैसे ही थोड़ी-सी फूल जाएगी ना, तो आप समझें कि ये रेडी हो गई है। इसका कलर जो है वो थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा, और थोड़ा-सा सफ़ेद-सफ़ेद जो है ना वो डॉट्स इसके ऊपर आ जाएँगे, और फ्लेम जो है वो हमने हल्का ही रखना होता है। तो हमारी किशमिश जो है वो भी यहाँ पे अच्छी तरह से सिक गई है, ये देखें। बस इतना ही हमें इसे सेंकना है, और इसे भी हम निकाल लेंगे। तो किशमिश और जो कोकोनट है वो मैंने लास्ट में किया था, ताकि ये जो है वो बहुत जल्दी ही सिक जाते हैं। खजूर को भी मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से सेंक लिया है। मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी सख्त वाली खजूर ली है, अगर आपके पास नरम वाली है तो आप कोशिश कीजिए कि आप वही लें, क्योंकि वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स भी हो जाएगी, उसका फ्लेवर भी बहुत ही मज़े का आता है। मेरे पास ये अवेलेबल थी तो मैंने यही ले ली है। और खजूर में बहुत सारे ऐसे फ़ायदे होते हैं जो आपके खून बढ़ाते हैं, जैसे कि आप
आपकी थकान जो है वो कम हो जाती है इससे। तो खजूर को जो है वो एक तरह से ताकत का खजाना भी कहा जाता है। और ये जो लड्डू है ना, इससे आपके कमर दर्द का जो मसला है ये झट से इस तरह से ख़त्म हो जाएगा कि जैसे कभी आपको कमर दर्द था ही नहीं। अब ये जो मैंने यहाँ पे ग्रेटेड कोकोनट लिया है, मैंने कोकोनट को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया था, उससे भी हम थोड़ा-सा सेंक लेंगे। ये बहुत जल्दी सिक जाता है, तो इसे 10 सेकंड के अंदर ही हमें बस निकालना होगा। अब इसे भी हमने सेंक के यहाँ पे निकाल लिया है। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हमने चॉप कर लेने हैं, सारे हमने नहीं डालने इसमें। हम किशमिश और जो कोकोनट है वो नहीं डालेंगे, बाकी सारे ड्राई फ्रूट जो हैं वो हम अच्छी तरह से चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। मैंने चॉपर का इस्तेमाल किया है, अगर आप चाहें तो आप इसे हमन-दस्ते में मोटा-मोटा कूट सकते हैं। बिल्कुल हमने इसको पाउडर नहीं बना लेना, हम बस इसे मोटा-मोटा सा ही रखेंगे, ताकि जब हम लड्डू खाएँ ना तो ये हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो खाते वक़्त हमारे मुँह में जब आएँगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देंगे। और ताकतवर तो ख़ैर ये है ही। इस तरह से हमें बस 2 से 3 सेकंड के लिए इसे 2 से 3 बार चलाना है चॉपर को। ये देखिए मैंने इस तरह से मोटे-मोटे किए हैं। बाकी ड्राई फ्रूट्स भी मैंने इसमें डाल दिए हैं, इसमें खजूर है, अंजीर है, ये भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो पहले मैंने जो सख्त वाले ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाले थे, उसके बाद जो है जो सॉफ्ट वाले हैं वो भी हमने इसमें डाल देने हैं। बस इस तरह से डालने के बाद हम इसे फिर से चॉपर को 2 से 3 बार 2 से 3 सेकंड के लिए चलाएँगे। और हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो ये भी थोड़े मोटे-मोटे से जो हैं वो चॉप हो जाएँगे। इससे इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आएगा और ये अच्छी तरह से आपस में जुड़ भी जाएँगे। अब ये देखें हमारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे अच्छी तरह से चॉप हो गए हैं, इस तरह से हमें इसे मोटा-मोटा ही रखना है। तो अगर आप हमन-दस्ते में कूट रहे हैं ना, तो आप इसे इतना ही मोटा-मोटा रखिएगा। अब इसको हम निकाल देंगे एक बाउल में और अब जो है हम इनका बनाएँगे शीरा। तो हमने यहाँ पे डार्क कलर का जो गुड़ है वो ले लिया है। तकरीबन मैंने यहाँ पे 3 चम्मच गुड़ के ले लिए, 3 से 4 चम्मच। अब इसमें हम 2 चम्मच जो है वो पानी के डालेंगे और इसको हम हल्की फ्लेम पे जो है वो अच्छी तरह से शीरा बना लेंगे। ये देखें जब इस तरह से शीरा बन जाएगा ना, तो हम जो है वो फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। ये शीरा हमने सिर्फ़ इसलिए बनाया है ताकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं हम उसके लड्डू बनाएँगे तो अच्छी तरह से मिल जाएँ। तो ये जो कोकोनट जो हमने नहीं डाला था वो भी हमने इसमें पहले डाल देना है और साथ में हम इसमें किशमिश भी डाल देंगे। किशमिश जो है वो हमने साबुत ही डाली है ताकि हम जब इसे लड्डू वाली शेप देंगे ना तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा देगी। और हमने इस शीरा जो बनाया था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। शीरा डालने से ये है कि जो हमारे लड्डू जो है ना वो बहुत ही आसानी से बन जाएँगे। तो बस शीरा डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से पहले कर लेंगे मिक्स और फिर हम हाथों की अच्छी तरह से यहाँ पे ऑयलिंग कर लेंगे और हम ये लड्डू जो है वो बना लेंगे। तो जो वुमेन्स जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं, उनको जो चक्कर आते हैं या उनको जो कमर दर्द फ़ील होता है ना, वो उन लड्डुओं से उनमें काफ़ी रिलीफ़ फ़ील करेंगे। तो इस तरह से जो है हम बहुत ही आसानी से ये लड्डू बना लेंगे और ये बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और ये आपके बच्चों के लिए और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो सर्दियों में ये वाले लड्डू ज़रूर खाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखें, ये कितने ज़बरदस्त लड्डू हमने यहाँ पे बना के तैयार कर लिए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने के साथ-साथ और बहुत ही डिलीशियस भी होते हैं। तो मेरे घर में ये सब बहुत शौक से खाते हैं। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें दुआओं में याद कीजिएगा। मिलते हैं अब अगली रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।